मध्य प्रदेश का इंदौर शहर हर चीज में नंबर 1 बनने की कोशिश करता है, स्वच्छता में है ही, और अब जो है वो ट्रैफिक नियमों को कंट्रोल करने में नंबर 1 बनने की चाहत में आगे बढ़ रहा है। तो 1 अगस्त से मैं आपको बता दूं कि आप अगर पेट्रोल पंप में जाते हैं तो बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन अब जो महापौर है उनका ये कहना है कि सिर्फ हेलमेट पे ही क्यों, भाई साहब जो लिकर की शॉप पर जाते हैं, अगर 2 व्हीलर में आया है हेलमेट नहीं है तो उसको लिकर भी नहीं मिलना चाहिए। नो हेलमेट नो पेट्रोल है तो नो हेलमेट नो एंट्री होना चाहिए। मैंने ये भी बात कही थी। नो हेलमेट नो लिकर भी हो। भाई आप लोग दारू की दुकान पे 2 व्हीलर से जा रहे हैं और उनको दारू मिल रही है और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो ये भी समान रूप से लागू हो, ये बात हमने कही थी। फिर पार्टी के सब पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों ने भी ये तय किया कि जनता को इसके लिए हम जागरूक करें, हेलमेट उपलब्ध कराएं। आपको ध्यान होगा कि इस फैसले के लागू होने के पहले हमने इंदौर में शहर के जितने बाइकर्स हैं उनके साथ रिकॉर्ड हेलमेट जागरण के लिए बाइक रैली की थी। अगले फेज़ में हम हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये हेलमेट की अनिवार्यता को फेज़ वाइज लागू किया, जनजागरण किया जाए, हेलमेट लागू किए, हेलमेट उपलब्ध कराए जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ी शिथिलता की इसमें आवश्यकता है और इसको लेकर प्रशासन से बात भी हुई है। और जहाँ तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले की बात है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, पर उसको लागू करने का समय तो सबको मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक तरफ ये नियम बन रहा है और दूसरी तरफ लोग 10-10 रुपए में जो है हेलमेट किराए पर दे रहे हैं। वो लोग जो हेलमेट लगाकर नहीं आते हैं, पेट्रोल पंप के पास की नुक्कड़ की दुकान जो है वो 10 रुपए में हेलमेट देती है। आप जाइए, पेट्रोल भरवाइए और वापस 10 रुपए आप दीजिए और हेलमेट भी वापस कर दीजिए। तो कुल मिलाकर एक उनका धंधा भी चल रहा है। तो कलेक्टर साहब जरा इस तरफ भी देखिएगा, समझे आप आग नहीं है गाड़ी, आगे लो। ये 7 अरे 1 सेकंड रुक जाओ, तू बाहर हो जा, तू बाहर एक्शन करवा दिया। अरे हट जा यहाँ से, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तेरी साथ उम्र भी नहीं आती, थाने में बैठा दूंगा ना। मेरे को बहुत ज्यादा हेलमेट देने का पड़ रहा है इधर उधर। जा तू बाहर जा, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दिया। बहुत ज्यादा कानून से खेल रहा है तू, बहुत हेलमेट देना पड़ रहा है तेरे को। हेलमेट पहनो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनो, मतलब पहनो, हेलमेट ही पहनो, 500 रुपए का हेलमेट ले लो, जीवन सुधारेगा। 1 नंबर हेलमेट पहनना है, पहनो। आपका घर पे इंतजार है, हेलमेट पहनो। आपको हम मजाक लग रहे होंगे, नहीं करिए, मगर जीवन आपका है, तुम्हारा खुद का, आपको सुधारना है। 1 नंबर हेलमेट पहनना है, पहनो, हेलमेट पहनो, पहनोगे कि नहीं, पहनोगे कि नहीं बताओ। जोर से बोलो, सब हेलमेट पहनेंगे कि नहीं, जोर से आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। ये बात पहनना भी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोड सेफ्टी कमेटी की एक बैठक यहाँ पर हुई थी, उसमें माननीय सप्रे साहब की अध्यक्षता में जो निर्देश प्रदान किए गए थे, उसमें प्रमुख निर्देश ये था कि बहुत सख्ती से जो नियम है सेफ्टी के, उनका पालन होना चाहिए। और खास तौर पर जो हेलमेट है, ओवर स्पीडिंग है और जो रेड लाइट वायलेशन है, इन 3 चीजों पर विशेष फोकस किया जाए। विगत दिवस में जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो पिटीशन है जिसमें पर्सनल अपीयरेंस हम लोगों की लगी थी, उसमें इसी प्रकार के निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संबंध में हमने पाया है कि हेलमेट मानवीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जो खासतौर पर दुपहिया वाहनों के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें अगर हेलमेट होती है तो निश्चित रूप से कैजुअलिटी नहीं होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक हमने प्रतिबंधात्मक आदेश आज जारी किया है कि 1 तारीख से 1 अगस्त से इंदौर जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर जब तक दुपहिया वाहन के पास में, जो चालक के पास में हेलमेट नहीं होगा, तब तक उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनको बुलाकर एडीएम और फूड ऑफिसर के द्वारा इस संबंध में अवगत भी कराया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से भी मैं सबसे अपील करता हूं, कृपया इस नियम का पालन अवश्य करें। आपकी सुरक्षा के लिए ही ये आदेश लेके हम लोग आए हैं और इसका बहुत सख्ती से हमारे द्वारा पालन कराया जाएगा। तो भाई साहब, अगर आप इंदौर जा रहे हैं तो कलेक्टर साहब का फरमान 1 अगस्त से चालू हो गया है
और ये कंटिन्यू चलेगा। और ये कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियमों को कहीं ना कहीं एक तो लोगों को मानना चाहिए और दूसरा कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन वही सवाल लोग ये कर रहे हैं, क्या सड़कें उस काबिल हैं कि हम हेलमेट लगाकर चलें? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि लोग माखौल भी उड़ा रहे हैं। कुछ रिलेटिव बाहर निकले हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको कलेक्टर और एसपी की बात नहीं सुननी है, आप तो एक काम कीजिए, 10 रुपए में वहां पर मिल रहा है किराए पर, वो ले लीजिए, पेट्रोल भरवा लीजिए, इसके बाद घूमिए। लेकिन कलेक्टर साहब तो कलेक्टर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पेट्रोल पंप के लिए ही नहीं, आप सड़क में जहां भी जाएंगे और अगर उनके कैमरे में आप कैद होते हैं विदाउट हेलमेट टू व्हीलर के साथ, तो ई चालान आपके ऊपर लगाया जाएगा और साथ ही साथ आपका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो कायदे में रहिए, तभी फायदे में रहिए। कल की बैठक में फैसला हुआ है कि ऐसे कुछ लोगों के जिनके 10 से अधिक वो किए हैं, उन्होंने वायलेशंस किए हैं, तो हम ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करेंगे। अर्थात वो गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, वापस कभी रोड पर नहीं आ पाएगी, जिससे कि एक कड़ा सबक हम लोग ऐसे लोगों को दे सकें जो बार बार इसको वायलेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल्स की टाइमिंग है, उसको जो ITMS का प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से कैसे और बेहतर बनाया जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि अभी देखा गया है कि कई जगहों पर जो टाइमिंग है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, और इसके साथ साथ जो बारिश के समय बंद हो जाते हैं सारे के सारे कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स, उनमें से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल बंद ना हो, इसकी व्यवस्था करने के निर्देश प्रदान किए।